friends, and how are you doing today? क्या आपने एग्जाम दिया था 29th of October, and if it was the evening slot you might have seen this particular task one. बहुत स्टूडेंट को ये कंफ्यूज करता है. It is one of the most difficult one to understand for some of the students. लेकिन अगर आपको अच्छे से समझ आ गया और आपने अच्छे से डेवलप कर दिया, then of course आपको बैंड अच्छे लेने से कोई नहीं रोक सकता है. लेकिन अगर आपको फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन समझ नहीं आया और आपने स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो नहीं किया है, देन यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी गुड स्कोर. आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ इसका सैम्पल आंसर दैट वुड रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड और कंपेयर एंड कंट्रास्ट योर परफॉर्मेंस इन द रियल टेस्ट. गाइस, मैं आपको रिपीटेडली कहता हूँ कि अगर आपका एग्जाम है और आपने अगर IELTS राइटिंग बूस्टर बाय नहीं किया है तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है. बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर हम इसे ऑफर करते हैं और इनफैक्ट अगर स्पीकिंग एंड राइटिंग बूस्टर अगर आप कॉम्बो कंसिडर करें तो आपके लिए और भी अफोर्डेबल रहता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल मोस्ट एक्सपेक्टेड और जो रीसेंट एग्जाम्स में टास्क 1 एंड टास्क 2 आए रहते हैं वो कवर्ड रहते हैं. मॉर्निंग, इवनिंग स्लॉट और कुछ जगह पर डिफरेंट टास्क आया था. इट वाज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. तीनों ही ऐसे हमारे बूस्टर में हैं. इसकी मैं बात करूं, ये भी हमारी बूस्टर में है और कैसा कुछ नजर आता है ये आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भी. लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इस पर्टिकुलर टास्क 1 की ये है कि इसी ईयर के अंदर ये तीसरी बार रिपीट हुआ है. मार्च में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद इन बिटवीन ये जुलाई अगस्त में दोबारा पूछा गया और अब फिर से एग्जामिनर सेम स्मोकरी वाला टास्क 1 डाला है. तो आइए ध्यान से देखते हैं और एनालाइज करते हैं इस पिक्चर को जिसमें आपको नजर क्या आ रहा है. होम स्मोकरी मीन्स ऑफ कोर्स किसी की भी किचन के अंदर या घरों के अंदर इंस्टॉल होने वाली ये स्मोकरी की बात हो रही है. आई एम सॉरी, मेरा फोन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसको हम डाल देते हैं साइलेंट पे. और इसके अंदर क्या क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए, फ्रेश एयर मूव कर रही है. एयर के फ्लो के साथ चलो. लिड नजर आ रहा है, फिर एक लिड नजर आ रहा है, लॉग्स नजर आ रहे हैं, फिर एक पाइप है जिसमें से आपको एयर फ्लो ऊपर जाता नजर आ रहा है. हमें वैसे ही पता है वार्म एयर जो होती है वो मूव करती है अपवर्ड्स. और एक बॉक्स नजर आ रहा है. आपको ग्राउंड लेवल दिखाया गया है स्पेशली ये समझाने के लिए कि अबव द ग्राउंड आपको क्या नजर आएगा, बिलो द ग्राउंड क्या नजर आ रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारा मैकेनिज्म है ना, एक्चुअली वो हो रहा है अंडरग्राउंड. लेकिन ग्राउंड लेवल पे तो आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, वो जो है एक बॉक्स. एक्चुअल में वो क्या है, एक अवन, क्योंकि हॉट एयर किसके अंदर होगी, एक अवन के अंदर होगी. तो यहीं पर पूरा प्रोसेस समझ आता है कि अवन है ग्राउंड फ्लोर पे, जिस पे क्या है, हुक्स पर कुछ नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स को हैंग कर देते हैं. लेकिन एक्चुअल जो मैकेनिज्म है वो अंडर द ग्राउंड है. उसके लिए आपको 2 लिड नजर आ रहे हैं. पहला लिड है टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एयर. जितना लिड आप उठाएंगे उतनी ज़्यादा फ्रेश एयर अंदर जाएगी. और हमें भी पता है कि एयर को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और एक फ्यूल सोर्स चाहिए. तो फ्यूल सोर्स के लिए ये दूसरा चैम्बर है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कुछ लॉग्स पड़े हुए हैं. इसके ऊपर भी लिड है ताकि अगर आग थोड़ी सी कम हो रही है, हमें और ज़्यादा चाहिए, वी कैन इंसर्ट सम लॉग्स फ्रॉम देयर. तो इस तरह से ये मैकेनिज्म चलेगा. हवा आती रहेगी, लॉग्स बर्न करते रहेंगे और लॉग्स के बर्निंग से जो एयर हीट अप होगी वो हॉट एयर जो है वो फ्लो करके पहुंच जाएगी हमारे स्मोकरी के अंदर. और वहीं पर इस अवन के अंदर हीट से जो हमारा फूड है वो होता है प्रिपेयर. आई होप कि आपने भी रियल एग्जाम में कुछ ऐसे ही अंडरस्टैंड किया होगा. आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे हम 150 वर्ड्स में इस टास्क को अचीव करें. द प्रोवाइडेड डायग्राम illustrates how a smokery installed in a kitchen to prepare smoked food works. Smoked food मतलब ये टाइप ऑफ फूड है. जैसे हम फ्राइड फूड होता है, जैसे बॉइल्ड होता है, वैसे ही जो स्मोक से तैयार होता है वो स्मोक्ड फूड होता है. ओवरऑल आप लिखना चाहें तो अलग से एक लाइन छोड़कर लिख सकते हैं, आप चाहें तो लास्ट में लिख सकते हैं. बट रिकमेंडेड है कि अगर आप टॉप पर ही ले आए कि आपको लिखने से पहले ही क्लियर नजर आ रहा है कि ओवरऑल क्या है. ओवरऑल इट इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस अंडर विच फूड इज प्रिपेयर्ड इन एन ओवन विद द हेल्प ऑफ हॉट एयर. जो हमने किया है हॉट एयर की बजाय आप स्मोक भी कह सकते हो. मूविंग टू डिटेल्स, जहां पर आपको सब कुछ इसके बारे में लिखना है. एज कैन बी सीन फ्रॉम द पिक्चर, द ओनली विजिबल पार्ट ऑफ स्मोकरी इज oven
in which the food is placed, मतलब जिसमें food रखा जाता है. For instance, few fishes can be seen hanging on hooks while the actual mechanism operates underground. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तस्वीर में कि कुछ फिशेस को हमने हैंग किया हुआ है हुक्स पे, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म जो है वो अंडर द ग्राउंड चलता है. The smokery has two underground chambers, जो दो boxes नजर आ रहे हैं. Both have removable lids. First chamber lets the air enters and its pressure can be controlled by using the lid as a resistor. आप समझते हैं resistor? पूरा बंद कर दिया, रेजिस्टेंस ऑन हो गई, हवा नहीं जाएगी. खोल देंगे तो हवा अंदर जाएगी. आफ्टर एंटरिंग द एयर फ्लोज इनटू सेकंड चैम्बर, दूसरे में आ रही है, वेयर द बर्निंग लॉग्स हीट अप द एयर, उससे जो एयर है वो हॉट हो जाती है. In fact, the chamber also has the lid to insert logs to keep the fire burning, जैसे आग जलती रहती है. Finally, the hot air enters the smokery via metal pipe and rises the temperature inside the oven, जैसे oven का temperature heat up, गर्म हो जाता है, बढ़ जाता है, and with heat the smoked food gets prepared in the smokery. That's it. तो इस तरह से ये smokery वाला जो ग्राफ था इसको आप एक्सप्लेन कर सकते थे इन अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज. और ये जो टास्क रिस्पॉन्स है क्लोज टू 167 वर्ड्स है, और इन अ गिवन डे 150 इज द मिनिमम लिमिट, एंड एट एवरेज अगर आप 10% एक्स्ट्रा लिख देते हैं और विद इन 20 मिनट्स लिख देते हैं, इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता. आई होप यू फॉलोड इट वेरी कंफर्टेबली. एंड अगर आपका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और आप अगर चाहते हैं कि आपके पास भी लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड टास्क 1 एंड टास्क 2 आ जाएं और वो भी इन लेस देन 30 सेकेंड्स, तो फॉलो कीजिए इन 5 स्टेप्स को अभी और अपने लिए अनलॉक कर लीजिए एक राइटिंग बूस्टर. हमारे पास एकेडमिक और जीटी दोनों ही सेपरेटली अवेलेबल हैं, और अगर आप हैं जीटी कैंडिडेट तो आप डेफिनेटली जीटी बैंड 7 कंसिडर कीजिए, और अगर आप हैं एकेडमिक देन आप एकेडमिक कंसिडर कीजिए. लेकिन वन थिंग आई कैन श्योरली से दैट अगर बैंड 6 प्लस एकेडमिक अगर आप बाय करते हैं तो आपका 7.5 तक का प्रेपरेशन बड़े आराम से हो जाएगा, एंड यू विल डेफिनेटली कंसिडर परचेजिंग द राइटिंग बूस्टर. दिस इज वेरी मच ऑल इन टुडेज वीडियो. बाय बाय फॉर नाउ.